Praise the Lord. In the name of the Father, Son, and the Holy Ghost. Amen. Loving Lord Jesus, I praise and I thank you. हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह कि आपने हमें इस काबिल समझा कि आज का दिन आपने हमें इतना सुंदर दिखाया। आज हम जब ये मीटिंग कर रहे हैं यीशु मसीह, हमें विश्वास है क्योंकि आपका वचन कहता है जहां दो और दो से अधिक उपस्थित होते हैं मेरे नाम से, मैं वहां हाजिर होता हूँ। आई थैंक यू लॉर्ड जीसस दैट आप यहाँ पे हमारे साथ हैं। और आपका वचन मार्क 16:20 में है कि जब आपके अनुयायी, जब आपके डिसाइपल्स आपके बारे में बता रहे हैं, तब आप उनके द्वारा काम कर रहे हैं। प्रभु यीशु, इस विश्वास के साथ हम ये मीटिंग शुरू करते हैं। आमेन। ओके, सो आइए आज हम सब समझते हैं, सीखते हैं विश्वास क्या है, श्रद्धा क्या है। इसके लिए हम याकूब का ग्रंथ लिखेंगे। याकूब 1:2 मैं आप लोग के लिए पढ़ती हूँ। हे मेरे भाइयों, जब कभी तुम इस तरह तरह की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे बड़े आनंद की बात समझो। यहाँ प्रभु का वचन क्या कह रहा है कि जब कभी हम तरह तरह के तकलीफों का सामना करेंगे तो हमें क्या और करना है? आनंद की बात समझना। हमें आनंद में रहना है। क्या हम आनंद में रहते हैं जब तकलीफें हमें दस्तक देती हैं? तकलीफें क्या है? तकलीफें मतलब जो तूफान हमारी जिंदगी में आता है। तकलीफें शायद पैसे की कमी से हो सकती है, तकलीफें शायद हमारे बॉस ने हमें डांट दिया है तो तकलीफ हो रही है, तकलीफें शायद कोई हमारे घर में, या हम खुद बीमार हैं। कोई भी तूफान हमारे जिंदगी में आ सकता है और इसमें प्रभु का वचन कहता है कि तुम आनंद मनाओ। अब ये आनंद क्या है? आनंद वो चीज है जो हमारे दिल में एक बहुत सुंदर सा फीलिंग उत्पन्न होता है। वी फील कंटेंट, दैट इज जॉय। उसे आनंद कहते हैं। हमारे यीशु मसीह भी तो आनंद में थे जब वो आनंद के साथ उन्होंने क्रूस को अपनाया था। संत पौल हमेशा कहते हैं अपने वचनों में, 2 कोरिन्थ में उन्होंने कहा है कि हमारा पल भर का यह छोटा मोटा दुख एक अनंत अतुलनीय महिमा पैदा कर रहा है। हमारा छोटा मोटा दुख, कहने का मतलब है कि जो प्रभु यीशु मसीह ने तकलीफ झेली है वो तो बहुत ही असहनीय, बहुत ज्यादा असहनीय, फिर भी उन्होंने झेली। और उनके सामने हमारा दुख, उनके दुखों के सामने हमारा दुख छोटा मोटा सा है। और हमें इस दुखों को परवाह नहीं करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें उस क्रॉस को देखना चाहिए जिसे यीशु मसीह ने अपनाया था हमारे और आपके लिए। जहां आपको और हमें पापों की सजा मिलनी थी, वहां यीशु मसीह ने लिया और उन्होंने बहुत ही प्रेम से उस चीज को लिया। यही चीज आज हम पढ़ेंगे हिब्रू का अध्याय 12:2 में। हमारे विश्वास के अगुआ और उसे संपूर्ण सिद्ध करने वाले यीशु पर आओ हम दृष्टि लगाएं। किस पे दृष्टि लगाएं? यीशु मसीह पे दृष्टि लगाएं, जिसने अपने सामने उपस्थित आनंद के लिए क्रूस की यातनाएं झेली, उसकी लज्जा की कोई चिंता नहीं की और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने हाथ विराजमान हो गए। हमारे यीशु मसीह जो हमारे विश्वास के अगुआ है, इंग्लिश में है जीसस क्राइस्ट द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ द फेथ। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस जॉय से उस क्रूस को देखा और वो सारी यातनाएं झेली, क्योंकि उनकी दृष्टि कहाँ लगी थी? उनकी दृष्टि अपने पिता परमेश्वर पे थी। आज यही चीज हमें संत पौल समझा रहे हैं कि हमें हमारी दृष्टि कहाँ रखनी चाहिए? यीशु मसीह पे, जो हु इज द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ।
जो हमारे विश्वास के अगुवा हैं, उनके ऊपर देखनी चाहिए, उनके ऊपर टिकटकी लगानी चाहिए, क्योंकि जब हम उन पे नजर रखते हैं तो ये जो दुख है ना बड़ा छोटा सा नजर आता है। जब हम यीशु मसीह पे नजर रखते हैं तो हमारे दुख भाग जाते हैं। ठीक कह रही हूँ, सहा है मैंने, तूफाने आए हैं हमारे जिंदगी में, और पहले तो जब तूफान आते थे तो डरते थे, रोते थे, विलपते थे, प्रभु से घुटने टेक के प्रार्थना करते थे। पर आज जब पता चला है, बाइबल के वचन के हिसाब से जब देखा है कि यीशु मसीह पे नजर लगा, और जब उन पे टकटकी लगाते हैं ना, उनकी तरफ देखते हैं ना, सारे तूफान थम जाते हैं। और यही चीज जेम्स के अध्याय 1 वचन 2 में कह रहे हैं। मैं फिर से पढ़ना चाहूंगी आपके लिए। हे मेरे भाइयों, जब कभी तुम इस तरह की परीक्षाओं में पढ़ो, यहाँ पे इस तरह की परीक्षाओं में पढ़ो मतलब परीक्षाएं तो आने वाली है, जब कभी इस तरह की परीक्षाओं में पढ़ो तो उससे आनंद की बात समझो। आनंद की बात क्यों समझे? क्योंकि हमारी नजर हिब्रूज 12:2 के हिसाब से यीशु मसीह पे होनी चाहिए, तो हमें आनंद मिलेगा। आइए तीसरा वचन क्या कह रहा है? क्योंकि मतलब याकूब का अध्याय 1 वचन 2 की, तीसरा वचन 3 की मैं बात कर रही हूँ। वो कह रहे हैं क्योंकि तुम यह जानते हो कि तुम्हारा विश्वास जब परीक्षा में सफल होता है तो उससे धैर्यपूर्ण सहन शक्ति उत्पन्न होती है। तो फिर से पढ़ना चाहूंगी। क्योंकि तुम यह जानते हो कि तुम्हारा विश्वास जब परीक्षा में सफल होता है। अब हमें ये बताइए कि जब परीक्षा होती है, जब टेस्ट होते हैं, तो क्या आपकी परीक्षा होती है? जब मैं पूछती हूँ तो लोग कहते हैं हाँ हमारी परीक्षा होती है। कोई कहता नहीं यीशु वही प्रभु हमें परीक्षा देते हैं ना। यहाँ हमारी परीक्षा नहीं हो रही है, यह हमारे विश्वास की परीक्षा हो रही है। Our faith is tested, not I or not you or not we. Isn't it a new revelation? Yes. ये एक नई बात आज जानने को मिल रही है ना, कि हमारा फेथ, हमारा विश्वास की परीक्षा होती है। और यहाँ पे संत पौल यही कह रहे हैं, क्योंकि तुम यह जानते हो कि तुम्हारा विश्वास जब परीक्षा में सफल होता है तो उससे धैर्यपूर्ण सहन शक्ति उत्पन्न होती है। When our faith is tested, we develop patience, है ना? गजब की बात। जितना आप अपने विश्वास को मजबूत करेंगे, जितना आप आगे बढ़ेंगे, जितना आप प्रभु के वचनों पे खड़े रहेंगे, उतना ज्यादा पेशेंस, धैर्य उत्पन्न होगा। और जैसे ही धैर्य उत्पन्न होने लग जाएगा, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा, आप अपनी परीक्षा में सफल हो जाएंगे। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि सपोज मेरे हाथ में कोई चोट लगी है। अब जब हाथ में चोट लगी है तो पहले दिन दुख रहा है, तो मैंने कहा प्रभु आपके घाव से मैं ठीक हो चुकी हूँ। दूसरे दिन देखा तो वो और थोड़ा सा दुखने ज्यादा दुखा और सूजन बढ़ गई। फिर भी मैं लगी कि प्रभु आपके विश्वास, आपके घाव से मैं ठीक हो चुकी हूँ। तीसरे दिन कुछ ज्यादा ही सूज गया, तब मेरा क्या हाल होगा? यहाँ पे हमें कहा जाता है कि विश्वास करो, घबराओ नहीं, क्योंकि प्रभु के घाव से तुम ठीक हो चुके। और जब इस वचन पे खड़े रहते हैं और विश्वास करते कि प्रभु आपने तो मुझे ठीक कर दिया है, तो देखिए मेरा क्या डेवलप हो रहा है? मेरा उस विश्वास से धैर्य डेवलप हो रहा है। और जब धैर्य डेवलप होता है तो आगे जाके मैं विजय पाती हूँ। ये कोई भी परीक्षा में आप कर सकते हैं। अगर आपकी जिंदगी में आपकी शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम है, विश्वास करिए, प्रभु के वचन पे खड़े रहिए। प्रभु का जैसा वचन कहता है कि what God is united, nobody can separate, तो कोई अलग नहीं करेगा। आप उस विश्वास पे खड़े रहिए, अडिग रहिए और प्रभु के प्यार से ऑपरेट करेंगे। जब आप प्रभु का प्यार ऑपरेट करते हैं सामने वाले से, सामने वाले को माफ कर देते हैं, आपके अंदर एक धैर्य उत्पन्न हो रहा है। और क्या हो रहा है आप देखेंगे,
बहुत जल्दी आपकी शादीशुदा जिंदगी में जो प्रॉब्लम है वो यूं सॉल्व हो जाएगी। आपको पैसे का प्रॉब्लम है, डू नॉट वरी, प्रभु का वचन कहता है माय गॉड शैल सप्लाई ऑल माय नीड्स थ्रू जीसस क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। तो बस विश्वास करिए। प्रभु का वचन कहता है मत्ती का अध्याय 6 वचन 33 में कि प्रभु के राज्य की शोध को ढूंढो और उसके धार्मिकता को पहनो, बाकी सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। Seek the kingdom of God and its righteousness and everything shall follow unto it. हमारा पिता जानता है हमें किसकी जरूरत है, तो हम क्यों चिंता करें। हम खड़े रहें, हम प्रभु के राज्य की शोध की को ढूंढे। और जब हम ऐसा करते हैं, प्रभु के राज्य के लिए काम करते हैं, प्रभु के किंगडम के लिए हम प्रभु के वचनों के आधार पे खड़े रहते हैं, तो बाकी सब कुछ हमें मिल जाता है। क्यों? क्योंकि उस विश्वास पे, उस श्रद्धा पे जब आगे बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक धैर्य डेवलप हो रहा है। और धैर्य जब डेवलप हो रहा है तो जीत हमारी है। ये वचन कितने सुंदरता से हमें समझा रहे हैं और हमें इसे पालन करना हमारा कर्तव्य होता है। आइए चौथा वचन पढ़ते हैं। और ये वह धैर्यपूर्ण सहन शक्ति एक ऐसी पूर्णता को जन्म देती है जिससे तुम ऐसे सिद्ध बन सकते हो जिसमें कोई कमी नहीं रह जाती। देखिए, मैंने कहा था ना आपसे कि जब आप धैर्य से काम करते हैं, जब विश्वास करते हैं और धैर्य उत्पन्न करते हैं, तो जीत आपकी होती है। क्यों? क्योंकि आपकी नजर प्रभु यीशु पे है और आप उस वचन पे खड़े हैं, एकदम अडिग होके, एकदम स्टबनली खड़े कि मैं नहीं जानता। प्रभु का वचन कह रहा है तो जरूर, क्योंकि प्रभु का वचन सत्य है और प्रभु का वचन जो कल था, आज है और आने वाले कल में कभी बदलेगा नहीं, तो हम उस पे खड़े रहेंगे। तो जो चौथा वचन मैंने अभी पढ़ा वो काम आएगा। देखिए क्या कह रहा है, फिर से पढ़ते हैं। और वह धैर्यपूर्ण सहन शक्ति एक ऐसी पूर्णता को जन्म देती है जिससे तुम ऐसे सिद्ध बन सकते हो जिसमें कोई कमी नहीं रह जाती। Isn't it? यीशु मसीह की जय। सो हमें आज ये समझना है कि हमें प्रभु के कोई भी तकलीफ आए, सबसे पहले आनंद में रहना है, आनंद के साथ श्रद्धा पे, उस वचन पे खड़े होना है। हमें हमारे यीशु मसीह की तरफ देखना है, उस वचनों पे विश्वास करना है। और जब हम विश्वास करते हैं तो हमारे अंदर एक धैर्य डेवलप होगा। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ, इसलिए बार बार कह रही हूँ ताकि आप समझें। तो बहुत बार क्या होता है पता है, जैसी कोई तकलीफ आती है तुरंत फोन आ जाता है, सिस्टर वंदना प्लीज हमारे लिए प्रार्थना करें। डेफिनेटली हम प्रार्थना करेंगे, पर भाइयों बहनों, हमारी प्रार्थना से क्या खाली प्रभु यीशु आपकी तकलीफों को दूर कर देंगे? ना, प्रभु का वचन कहता है कि आप ऑलरेडी विजय हैं। आप, प्रभु ने आपके सारे तकलीफों को ऑलरेडी क्रूस पे जड़ दिया है अपने, और वो क्रूस पे जब उन्होंने ले लिया है तो आप ऑलरेडी अपने प्रॉब्लम से फ्री हो चुके हैं। तो आपको क्या प्रार्थना करनी है? आपको सिर्फ कहना धन्यवाद प्रभु यीशु, हमें विश्वास है क्योंकि आपका वचन कह रहा है। आप कोई भी लीजिए, कोई भी तकलीफ में लीजिए, वो वचन, उसमें प्रभु का वचन यही कहेगा कि तुम ठीक हो चुके हो, तुम्हें मिल गया है। क्योंकि प्रभु का ये वचन कभी झूठा नहीं। इसलिए हमें घबराना नहीं है, हमें परेशान नहीं होना है। हमें सिर्फ उस यीशु मसीह जिसने हमारे लिए जान दी, दफनाए गए और तीसरे दिन जी उठे, वो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे तकलीफें अपने ऊपर ले ली। उन्होंने उस तकलीफ के बदले में आपको क्या दिया है? आपको चंगाई दी है, आपको प्रॉस्पेरिटी दी है, आपको उन्होंने चूज किया है, आपको अपनाया है, आपको हर तकलीफों से दूर किया। क्योंकि गलीती के अध्याय 3 वचन 13 यही कहता है कि प्रभु हमारे लिए श्राप बने। आई पढ़े आपके लिए, चलिए। गलीती के अध्याय 3 वचन 13 में कहते हैं, मसीह ने हमारे श्राप को अपने ऊपर लेकर व्यवस्था के विधान के श्राप से हमें मुक्त कर दिया। अब ये श्राप क्या है? तकलीफ है। तो प्रभु यीशु ने हमारे श्राप ले लिए हैं और हमें उन श्रापों से मुक्त कर दिया। और मुक्त करने के बाद क्या किया है? उसका चौथा वचन ये कहता है, मसीह ने हमें इसलिए मुक्त किया कि इब्राहिम को दी गई आशीष मसीह यीशु के द्वारा और यहूदियों को मिल सके, ताकि
विश्वास के द्वारा हम उस आत्मा को प्राप्त करें जिसका वचन दिया गया है ना। सुंदर बात। हम श्राप से क्यों मुक्त किया? ताकि इब्राहिम, हमारे पिता अब्राहम का की आशीषें हमें मिल सके। इंग्लिश में कहते हैं कि हमें so that we may receive the blessings of Abraham through Jesus Christ। अब ये हमें क्यों मिल रही है? क्योंकि ये प्रभु का वचन है। प्रभु का वचन है कि हमें प्रभु की ब्लेसिंग्स मिले, और जो इब्राहिम को जो प्रभु ने ब्लेसिंग्स दी, इसको समझने के लिए हमें जेनेसिस, उत्पत्ति के अध्याय 22 वचन 16 में प्रभु ने कहा है। आपको याद होगा अगर आपने जब पढ़ा है, तो उसमें जब इब्राहिम जिन्हें इब्राहिम कहते हैं, वो जब उन्होंने अपने पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए ले गए, और तब एक वहां से प्रभु ने देवदूत भेजा, और देवदूत ने बोला नहीं, एक भेड़ तैयार है तुम्हारे लिए, उसे बलि दो। तब प्रभु ने उसे वचन दिया कि मैं तुम्हें सारी आशीष से नवाजूंगा। और इसी को संत पौल ने हिब्रूज में चैप्टर 6 वचन 13 में कहा है। आइए आपके लिए पढ़ते हैं हिब्रूज 6:13 में। जब परमेश्वर ने इब्राहिम से प्रतिज्ञा ली थी, तब स्वयं उससे बड़ा कोई और नहीं था जिसकी शपथ ली जा सके। मतलब पिता परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं था, तो पिता परमेश्वर ने क्या शपथ ली? इसलिए अपनी शपथ लेते हुए, उन्होंने अपनी खुद की शपथ लेते हुए उसने कहा, निश्चय ही मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा तथा मैं तुझे अनेक वंश दूंगा। हमारे पिता परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं, तो उन्होंने अपने ऊपर शपथ ली। क्या शपथ ली? कि इब्राहिम, निश्चय ही मैं तुम्हें सारे आशीर्वाद दूंगा और मैं तुझे अनेक वंश दूंगा। और वही आशीर्वाद गलीती के अध्याय 3 वचन 14 में है कि हमें मसीह के द्वारा वो आशीर्वाद मिले हैं। क्यों? क्योंकि मसीह ने हमारे लिए सारे श्राप ले लिए और हमें श्राप से मुक्त किया। आप बताइए, जब हम श्राप से मुक्त हो गए हैं, जब हमें इब्राहिम के सारे ब्लेसिंग्स हमें मिल चुके हैं, तो क्या हम तकलीफ में रह सकते हैं? नहीं, हम तकलीफ में नहीं रह सकते। परंतु तकलीफ आना कब नहीं होगी? तूफान हमारी जिंदगी में, परीक्षाएं हमारी जिंदगी में आएंगी, और हमें उसे कैसे जीतना है? हमें हमारे प्रभु यीशु की तरफ नजर डाल के, नजर टकटकी लगा के, हमें उनके वचनों पे खड़े रह के विश्वास करना है। उस विश्वास से एक क्या निकलेगा? एक धैर्य प्राप्त होगा, धैर्य बढ़े। और जैसे ही धैर्य आपका अंतिम समय एंड लाइन में पहुंच जाएगा, आपका पेशेंस इतना डेवलप हो जाएगा, आपका तकलीफ भाग गया और आप मुक्त हो। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड।